1 साल तक आप घेरे में रह गए तो फिर जनता से डर लगने लगता है, फिर आप घेरा नहीं तोड़ पाएंगे। हम लोग जनता के बीच के आदमी हैं, उससे अलग होने का सवाल ही नहीं है। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही जनता के बिना हम लोग नहीं रह सकते। दोस्तों अभी काराकाट क्षेत्र में है और यहाँ पर अभी महागठबंधन का जनसभा था। हमारे साथ अभी राजा राम सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। बहुत नाम सुने हैं सर और मिलकर बहुत खुशी हुई। तो सबसे पहले ये कहेंगे कि भाई कैसा रहा आपका जनसभा था, बहुत लोग आए, तो क्या उम्मीदें हैं जनता को आपसे, क्योंकि जनता से आप लगातार मिल रहे हैं? देखिए, काराकाट सीट पर पूरे इंडिया की नज़र लगी हुई है, ख़ास तौर से किसान आंदोलन की। हम लोग उसकी राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर हैं जो संयुक्त किसान आंदोलन चला दिल्ली बॉर्डर पर। तो इसलिए इस सीट पर जीत से देश के किसान खुश होंगे कि उनकी खेती बचाने की लड़ाई सफल हुई है। देखिए, हम लगातार 15 दिन से यहाँ पे काराकाट क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, 20-25 गांव में चले गए हैं, लेकिन लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है। चाहे युवा हो गए, किसान हो गए, महिला हो गई, सब लोग कह रहे हैं राजा राम जी ही हैं जो जमीनी नेता है, बाकी में तो सब यहाँ आते हैं फिर दिल्ली भाग जाते हैं। उम्मीद है कि इस बार निकलना है। उम्मीद देखिए, लोग उसी से करते हैं जिसको समझ लेते हैं कि यही जीत रहा है। तो यहाँ इंडिया गठबंधन जीत रहा है और जिधर जनता का बहुमत होता है वही जीतता है। और आपको कोई कंपटीशन पे लग रहा है कि भाई भाजपा के कोई कंपटीशन? इंडिया गठबंधन बहुत आगे है, किसी से कंपटीशन नहीं, कम नहीं। यहाँ गांव का गांव 75%, 80%, 70% बोल रहा है कि एक तरफ हम लोग हैं। मैंने कहा आपसे कि जनता की ही जीत होती है, जनता का बहुमत जिधर झुक जाता है उधर जीत हो जाती है। तो ये बहुमत इंडिया गठबंधन के पक्ष में झुका हुआ है। अच्छा, बहुत सिंपल है, आप सिंपल गाड़ी पे चलते हैं, तो ये मतलब क्यों? मतलब शौक तो आपको भी होगा, 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन फॉर्चूनर नहीं दिखा आपका सर। अभी हमने एफिडेविट करके जो हम लोगों से मांगा जाता है, हिसाब किताब और अपने अपराध का रिकॉर्ड जो मांगा जाता है, तो जो संपत्ति वाले ब्यौरे में लिखा हुआ है, जो एफिडेविट करके दिया हुआ है, अर्जित संपत्ति 0, पुश्तैनी संपत्ति है उसकी कीमत बढ़ी है, वही दर्ज है। तो हम लोग 2 बार MLA रहे लेकिन कोई अर्जित संपत्ति नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जो 3 मुकदमे हैं वो 3 मुकदमे हैं 3 प्रदर्शनों के। छोटू कुशवाहा की हत्या हुई थी, उस प्रदर्शन में सर्वदलीय प्रदर्शन था, हम लोग थे, तो वो मुकदमे हम लोगों पर लाद दिए गए। महिलाओं का प्रदर्शन था, उसमें भाषण देने गए थे, वो मुकदमे लाद दिए गए। ये और विक्रमगंज में सड़क जाम था धान खरीद के सवाल पर, उसमें भाषण देने गए थे, वो मुकदमे भी लाद दिए गए। नेता पर ही मुकदमा होगा। ऐसा होता है कि आप जनता के लिए काम करते हो, मुकदमा आप पे हो जाता है? ये हो ही जाता है, ये बहुत दोषपूर्ण नीतियाँ हैं, लेकिन होता है। अच्छा राजा राम जी, हम आपसे एक और सवाल करेंगे। हालांकि लोग का मुद्दा होता है, आपका मुद्दा बहुत होगा, तभी लोग आपके लिए इकट्ठे हैं, इतना सपोर्ट मिल रहा है। मुद्दा क्या क्या है, हम ये जानेंगे। देखिए, जो पिछले वर्षों में मोदी जी के राज में जिस प्रकार से संविधान का अपमान हुआ है और एक के बाद उसकी बहुत मौलिक धाराओं को बदलने की कोशिश हुई है, सरकार के व्यवहार में बराबर कुछ लोगों को कपड़ा से पहचानने की, दाढ़ी से पहचानने की, ये जो धर्म और जाति आधारित भेदभाव हुए हैं, इससे लोगों को लग रहा है कि संविधान की जो मूल आत्मा है कि हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता। तो लोगों को ये खतरा महसूस हो रहा है कि अगर मोदी जी आएंगे तो ये संविधान को पूरा ख़त्म कर देंगे, एक बात। और दूसरी बात कि ऐसे तो इनकी मातृ संस्था RSS, जिससे भाजपा प्रेरणा लेती है, तो वो तो हिटलर की विचारधारा को मानते रहे हैं, हिटलर के ही विचारों को देश में लाने की कोशिश करते रहे। लेकिन मोदी जी का व्यवहार भी हिटलर की जैसा ही, हिटलर के जो ये प्रचार मंत्री थे गोएबल्स, जो झूठ बोलते थे, कहते थे कि 100 बार झूठ बोलने से वो सच हो जाता है। मोदी जी उस रास्ते पर चलते हैं। तो हिटलर की तानाशाही को वो हम कहते हैं कि बुद्ध की धरती पर थोपना चाहते हैं,
जो हिंदुस्तान के लोगों को मंजूर नहीं है। और इसीलिए ये चुनाव धीरे धीरे लोकतंत्र और संविधान बचाने के चुनाव में तब्दील होता जा रहा है। और जनता में एक भारी उबाल है इसको लेकर के कि वो किसी भी दल के हों, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम देश में किसी को भी संविधान के मूलभूत जो स्वरूप है, उसके मूलभूत जो सिद्धांत हैं, उससे हम छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं दे सकते। जी। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि जब सांसद जीत जाते हैं, विधायक जीत जाते हैं, तो जनता से मिलना बंद कर देते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, 1 साल तक जीतने के बाद 1 साल तक आप घेरे में रह गए तो फिर जनता से डर लगने लगता है, फिर आप घेरा नहीं तोड़ पाएंगे। हम लोग जनता के बीच के आदमी हैं, उससे अलग होने का सवाल ही नहीं है। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही जनता के बिना हम लोग नहीं रह सकते। काराकाट में, बिहार में, पूरे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और काराकाट की जनता का मुद्दा है, मतलब जो युवा है उनका मुद्दा है कि भाई रोजगार तो चाहिए। तो कैसे, मतलब काराकाट में कैसे रोजगार कर पाइएगा? जीतिएगा, ये तो है भाई कि कंफर्म है कि जीतिएगा, क्योंकि आपका जितना मतलब हम सुन रहे हैं, इसीलिए हम आपसे मिलने भी आए हैं। तेज जाति के गांव वाले भी बोल रहे हैं कि राजा राम सिंह कुशवाहा जी को ही वोट करेंगे। तो हम रोजगार पे बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसे तो इंडिया गठबंधन ने भी अपने वायदे में रखा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 30 लाख जो खाली पद हैं उन पर हम 15 अगस्त से बहाली की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो ये काराकाट के भी नौजवानों को इसमें रोज़गार मिलेगा। अभी जो 5 लाख की नौकरियां मिली, तो प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव में नए बहाल शिक्षक आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए एक तो फंडामेंटल बात ये है, या जो तेजस्वी जी ने, राहुल जी ने, सब ने कहा, इंडिया गठबंधन के नेता ने, दीपंकर जी ने भी कहा कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। तो स्वाभाविक बात है कि ये इलाका जो बहुत जागरूक और बुद्धिजीवी इलाका है, ये बहुत संपन्न इलाका रहा है। सोन नहरें यहाँ 150 बरस से हैं, आप जान लीजिए। यहाँ 150 साल से इन इलाकों में कभी अकाल नहीं पड़ा है। तो उस लिहाज से अब नहरें जर्जर हो रही, जिसके सवाल पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि कदवन डैम जो रामाधेश बाबू का सपना था, जो जिसके लिए वो संघर्ष किए, समाजवादी नेता थे, हम लोग उस सपने को आगे ले जा रहे हैं। उस संघर्ष को करें कि जल्दी बनाओ कदवन डैम को, और आज के सर्वे के आधार पर सोन नहरों का आधुनिकीकरण करो। और इसके अलावा रोजगार का प्रश्न है ही, वो बड़ा प्रश्न है, और नौजवानों ने अपने हाथ में ले रखा है चुनाव को। क्योंकि बेरोज़गार युवा बहुत उदास है, बहुत झेल रहा है, हाँ, बहुत अपमानित अपने को महसूस कर रहा है। इसलिए उसको सम्मानजनक रोजगार चाहिए ही चाहिए। देखिए, सच बता रही हूँ, जब काराकाट क्षेत्र में घूम रही हूँ तो राजा राम सिंह का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि लोगों को इनसे उम्मीद है, ज़मीनी नेता है, गरीबों से मिलते हैं। और देखिए यहाँ पे, देखिए ना, भीड़ देखिए ना, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है सभा खत्म हो गया, लेकिन फिर भी इनसे मिलने के लिए लोग आ रहे हैं, माला पहना रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काराकाट क्षेत्र से हैं तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।